थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लोगों ने देखा आपके पहले कार्यकाल में, एक कठोर एडमिनिस्ट्रेटर जो आपने दृढ़ निश्चय किया वो करके दिखाया। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कैसे इवॉल्व किए हैं पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में? देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं, एक सामान्य साधु हूं। हमारे साधु परंपरा के संतों और योगियों की परंपरा की जो दिनचर्या होती है उसका पालन करता हूं। हाँ, कठोरता से उसका पालन स्वयं के ऊपर करता हूं। तो जब मेरे ऊपर लागू होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। अगर मैं स्वयं उसका लागू न करूं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इन सबसे वंचित होगा, लेकिन मैं उसको कठोरता से अपने ऊपर लागू करता हूं तो उसका लाभ यूपी को प्राप्त होता है। योगी जी, आपने अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत की बात करी। अभी चुनाव है दिल्ली का, आप मैदान में उतरे हैं। आपने आते ही हिंदुत्व की बात करी, समाज को जोड़ने की फिर एक कोशिश की है। इस बार क्या लगता है बीजेपी की सरकार 26 साल के बाद प्रयागराज में है ना जी? आप प्रयागराज में हैं? बिल्कुल। प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम की त्रिवेणी है जी। यहाँ की यमुना जी में और दिल्ली की यमुना जी में अंतर देखिए। यहाँ की यमुना जी में आप आचमन भी ले सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। क्या दिल्ली में ये संभव है? और मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने देश को धोखा दिया है, दिल्ली वासियों को धोखा दिया है, राजधानी वासियों के साथ धोखा किया है। आप देख सकते हैं वहां पर यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया है। उसका दुष्परिणाम दिल्ली वासी तो भुगत ही रहे हैं, हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासी भी भुगत रहे हैं। ये तो बाद में जब हम लोग आगे आते हैं, चंबल, केन, बेतवा और अन्य नदियों का पावन जल यमुना जी में मिलता है तो इतनी दिव्य नदी आती है। और फिर इसमें ट्रीटमेंट के प्लांट हम लोगों ने जगह जगह जो लगाए हैं, उसके परिणाम सामने हैं कि इतनी अविरल और निर्मल यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी दिखाई देती है। अन्यथा इन लोगों ने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की है, ये केवल नदी नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति के साथ इन्होंने इसी प्रकार का धोखा किया है। यही धोखा इनका भारतीय संस्कृति के प्रति भी है। केजरीवाल जी ने पलट के कहा है कि जो है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ भेजना चाहते हैं ताकि वो योगी सरकार को कुछ टिप्स दे सके कि एजुकेशन में कैसे चेंजेस। उनका एजुकेशन मिनिस्टर यूपी में आए तो यूपी से कुछ सीख करके जाएगा। यूपी के अंदर देखना है, याद रखना, उनको याद रखना होगा, यूपी का एजुकेशन का बजट उतना है जितना पूरे दिल्ली का बजट है। उनका 78,000 करोड़ का बजट है और यूपी का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट केवल एजुकेशन का है। पूरे दिल्ली का टोटल बजट 78 से 80,000 करोड़ का है और यूपी का 1 लाख से 1,20,000 करोड़ का अकेले एजुकेशन का बजट है। तो यहाँ आकर के वे हमें क्या सिखाएंगे, वे यहाँ से सीख के जरूर चले जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने संगम में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाई है पूरी कैबिनेट के साथ, उनको भी जाना चाहिए, एक बार वो भी डुबकी लगाएं तो अच्छा रहेगा। योगी जी, केजरीवाल जी ने बहुत पहले एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू की थी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, ये सब उन्होंने दिया। तो इस बार आपको क्या लगता है, ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स जीतेगी या आपका हिंदुत्व जीतेगा? देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम फ्री की सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं और ये हर नागरिक का अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम, जहां जिसको जो आवश्यकता हो